अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे हम तीनों की तरह। और देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 238 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सैफ पाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। आज का अभ्यास पूर्ण हुआ नंदी? नंदी, मेरा कार्तिकेय से स्वयं बात करना अति आवश्यक है। सेनापति कार्तिकेय, मेरा नमन स्वीकार कीजिए पिताजी। प्रतीत हो रहा है तुम युद्ध हेतु पूर्णतः तत्पर। निसंदेह अब तो मुझे केवल उसी क्षण की प्रतीक्षा है जब युद्ध भूमि में तारकासुर मेरे समक्ष होगा। युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही युद्ध का परिणाम स्पष्ट है। मुझे पूर्ण विश्वास है तारकासुर को तुम्हें पराजित करने में तनिक भी कठिनाई नहीं होगी। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? मैं तो केवल उसी का वर्णन कर रहा हूं जो प्रत्यक्ष है, जो सब देख सकते हैं केवल तुम्हें छोड़ के। अपनी लगन, निष्ठा और क्षमता से तुम सेनापति का पद ग्रहण करने योग्य बन गए, किंतु तुम भूल रहे हो सेनापति का पद ग्रहण करने से युद्ध में विजय प्राप्त नहीं होती। ये सत्य है पिताजी कि प्रशिक्षण प्राप्त करने से पूर्व मुझे अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं था, किंतु अभी तो मुझे अपनी शक्तियों और कुशलताओं पर इतना विश्वास है कि इस युद्ध में तो क्या, किसी भी युद्ध में मेरी विजय निश्चित है। आप चिंता ना करें पिताजी, महादेव और आदि शक्ति के पुत्र को कोई भी पराजित नहीं कर सकता सिवाय अहंकार के। ज्ञान का कोई अंत नहीं होता और न ही अभ्यास का। जिस दिन किसी व्यक्ति को यह विश्वास हो गया कि उसने सर्वज्ञता प्राप्त कर ली और उसे अभ्यास की आवश्यकता नहीं, वो उसके विवेक का अंत है। किंतु किसी और से युद्ध करने से पूर्व सर्वप्रथम तुम्हें अपने व्यक्तित्व की त्रुटियों से युद्ध करना होगा, उन पर विजयी पानी होगी।
और ये केवल अपनी कुशलताओं और शक्तियों के निरंतर अभ्यास से ही संभव हो सकता है। पिताजी, आपको अभी मुझ पर विश्वास नहीं है, किंतु मुझे अपने आप पर पूर्ण विश्वास है। विश्वास और भ्रांति में अंतर समझना आवश्यक है। आपकी भ्रांति दूर करने का एकमात्र उपाय मैं जानता हूं पिताजी। कोई भी, चाहे वो कितना ही शक्तिशाली क्यों ना, उसे मेरे समक्ष युद्ध हेतु बुलाए और कहिए कि मुझे पराजित करके दिखाए। ये सेनापति कार्तिकेय की चुनौती है। महान है देवराज, आप तो महान हैं। आपने तो शिव और शक्ति के पुत्र को भी नहीं छोड़ा। मैं तो केवल कार्तिकेय की प्रशंसा कर रहा था मुनिवर। हाँ, इसमें मेरा क्या दोष है? मैंने कब कहा कि इसमें आपका दोष है? अपराध है, अपराध। किसी को इतना उकसाकर उसके मन में अहंकार का बीजारोपण करना, ये तो मेरी मंशा कार्तिकेय को उकसाने की कदापि नहीं थी मुनि। देवराज, यदि आपके पास देने के लिए ज्ञान नहीं है तो मौन रहने में क्या कष्ट है? जो भी हुआ उसका परिणाम अच्छा नहीं हुआ। वो महादेव को, जो कि ना केवल उनके पिता हैं अपितु उनके गुरु भी हैं, उनको चुनौती दे बैठा है। अपने प्रशिक्षक नंदी का अपमान कर चुका है। अहंकार में इतना बेसुध हो गया है। यदि मुझसे भूल हुई है तो मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि नहीं नहीं इंद्रदेव, अब आप कुछ मत कीजिए। अब जो भी करना है वो महादेव ही करेंगे। स्वामी कार्तिकेय में आए परिवर्तन से क्रोधित प्रतीत हो रहे थे। वो कार्तिकेय से बात करने गए तो हैं, किंतु नहीं, हमें विश्वास है कि कार्तिकेय अपने पिता की बात अवश्य समझेगा। अभी तो वो बालक है, जीवन के सत्य और तथ्यों से अवगत होने का अवसर ही कहाँ मिला है उसे। सहसा इतना बड़ा दायित्व सौंप दिया गया है तो भ्रमित होना संभव है। स्वामी, स्वामी क्या हुआ? पार्वती, हमारे पुत्र के सिर पर सेनापति का मुकुट उसके अहंकार का स्रोत बन चुका है। अपनी शक्तियों से उन्मत्त होकर मर्यादा का उल्लंघन करने की ग्लानि तक उसके मुख पर नहीं थी। होती भी कैसे? उसे तो यह आभास भी नहीं कि वो किस भ्रम में है। क्या? नहीं, यह हमें स्वीकार नहीं है। हम अभी उसे उसकी भूल का आभास दिलाते हैं। उसे आपसे और नंदी से क्षमा मांगनी ही होगी। पार्वती, कार्तिकेय को उसकी भूल का आभास दिलाने का उपाय स्वयं उसके अहंकार ने ही दे दिया है। कार्तिकेय ने स्वयं अपने पिता को चुनौती दी है।
जी, यहाँ पे नंदी महाराज जो हैं वो गए थे कार्तिकेय कुमार जो हैं उनके पास और अभ्यास करवाना था उनको, लेकिन उन्होंने अभ्यास नहीं किया। उनके अंदर जो अपनी शक्तियों का अहंकार था उस चीज़ को लेकर उन्होंने कहा कि मेरा अभ्यास जो है मुकम्मल हो चुका है और मुझे अब अभ्यास करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे नंदी महाराज आए हैं शिव जी के पास और माता पार्वती जी के पास। जब उन्होंने पूछा उनसे नंदी महाराज तो यहाँ पे खामोशी थे। लेकिन ये है कि महादेव जो हैं उनको सारी कंडीशन का पता चल गया कि कार्तिकेय कुमार जो हैं वो क्या चल रहा है उनके मन में। जब वो गए हैं उनसे बात करने के लिए तो वो अपने ही उन शस्त्रों के ऊपर लेटे हुए थे जो उनको देवताओं की तरफ से मिले हैं और उठ के प्रणाम उन्होंने किए हैं शिव जी को। शिव जी ने उस प्रणाम को स्वीकार करने के बाद उन्हें कहा कि आप तो बड़े शक्तिशाली हैं। उन्होंने कहा इस बात में तो कोई शक ही नहीं है, मैं सेनापति हूँ, मैं तो बड़ा शक्तिशाली हूँ। फिर आगे जाके शिव जी ने उनको समझाया, उन्होंने कहा कि तारकासुर जो है उसके लिए बड़ा ही आसान है आपको हराना। आपको हराने में उसे किसी भी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे कार्तिकेय कुमार जो हैं जब उन्होंने ये बात सुनी है कि ये क्या शिव जी बोल रहे हैं तो वो हैरान भी हुए शुरू में, लेकिन फिर शिव जी से वो ये कहने लगे हैं कि मैं आपको चुनौती देता हूँ कि इस संसार में अगर कोई भी ऐसा लगता है आपको कि कोई मेरे साथ मुकाबला कर सकता है और मुझे हरा सकता है तो आप उसको मेरे सामने लेकर आइए और वो मुझे हरा कर दिखाए। वहां पे देवता जो हैं वो सारे इकट्ठे हुए हैं और देवराज जो इंद्र है उनको वो समझा रहे हैं कि आपको जब ज्ञान नहीं आता तो आप क्यों गए हैं कार्तिकेय कुमार के पास और आपको पता है कि आप क्या करके आए हैं। जो बातें आप करके आए हैं कार्तिकेय कुमार जो हैं उनमें तो अहंकार आ गया है। उस चीज को लेकर देवराज इंद्र कह रहे थे कि मैं तो सिर्फ उनको कह लें कि हौसला अफजाई उनकी कर रहा था। तो यहाँ पे अब ब्रह्मा जी भी आ गए हैं, विष्णु जी भी, और सब चिंतित हैं। अब यही हल निकाला जा रहा है कि अब इस समस्या का हल अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ शिव जी हैं। बिल्कुल जी। और लग रहा था कि कार्तिकेय जो है वो उस क्या लें कि एटीट्यूड में है, उस मगरूरी में है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या लें कि स्ट्रेट अवे जो है शिव जी को चुनौती दी है, क्योंकि जिस तरह वो हथियारों के ऊपर लेटे हुए थे और वो एक चीज़ दर्शा रही थी कि मैं अपना राज्य में हूँ, मैं पावर में हूँ और मुझे कोई हरा नहीं। वो रिलैक्सेशन मूड में था, क्योंकि जिस तरह नंदी महाराज को उन्होंने लास्ट एपिसोड में कह लें कि अपमानित किया, उनको ना कर दी, उनके गुरु ही थे एक किस्म के, और जो है उनको ना कर दी। उन्होंने कहा कि मुझे क्या ज़रूरत है इस चीज़ के अभ्यास करने की और ये सारी चीज़ों की, मैं तो योद्धा बन चुका हूँ, अजीम योद्धा, और ये और वो। तो वो चीज़ उन्होंने शिव जी को बताई थी। शिव जी को भी लगा कि अब वक़्त आ गया, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले उन्होंने पहचाना था उसमें वो चीज़ जो आ रही थी, जो एटीट्यूड आ रहा था, और उन्हें पता था कि ये उसको हराने की वजह बन सकता है। तो जैसे वार्तालाप उनकी हुई कि तारकासुर को ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, उसको ज़्यादा अभ्यास नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, विदिन अ सेकंड वो आपको हरा देगा। तो ये चीज़ पहले तो उन्हें लग रहा था, जब उनके उनके गुण गाए हैं कार्तिकेय के शिव जी ने थोड़े बहुत, तो उन्हें बताया तो उन्हें लगा बड़े फ़ख्र के साथ और सीना चौड़ा करके, और जैसे उन्होंने बताया कि 1 सेकंड नहीं लगेगा तुम्हें हराने में, तो उन्हें इस चीज़ के ऊपर जो है हैरानगी हुई कि क्यों और किस तरह। तो वो बताना भी चाह रहे हैं ना, स्ट्रेट वर्ड जो है उन्होंने एक किस्म का कह भी दिया। उन्हें फिर भी कार्तिकेय को इस चीज़ का इल्म नहीं हुआ, क्योंकि वो चीज़ जो है उनके दिल में घर कर चुकी है कि मैं जो है इस सृष्टि में वाहिद हूँ, जिसे कोई हरा नहीं सकता, ताकत में हूँ और उस चीज़ में हूँ। तो उन्हें लग रहा है कहीं न कहीं कि ये चीज़ें जो हैं ये मेरे बिहाफ़ पे होंगी, लेकिन शिव जी ने स्ट्रेट अवे कहा है, फिर कौन है? तो फिर उन्होंने अपना जो है एक किस्म का बताया कि कौन ऐसा है, कोई ऐसा, उसको लेके आएँ मेरे सामने, तो वो मुझसे जो है वो लड़ाई करे और फिर जीत के दिखाए। तो जिस तरह तलवार हाथ हाथ में उठा के वो रिएक्ट कर रहे थे, साथ लग रहा था, और ये चुनौती तो सीधा शिव जी को है, क्योंकि और ताकतवर तो कोई है नहीं है, क्योंकि शिव शक्ति जो है उनकी संतान है ये। तो मेरे ख़्याल में ये सारा काम जो है देवों का ख़राब किया हुआ है, तो पहले उनके ज़हन में था, और देव इंद्र जो है उनको कुछ ज़्यादा ही जल्दी होती है हर चीज़ में, और उन्होंने जिस तरह की वार्तालाप की थी इनके साथ, उसके बाद इनके साथ ये कुछ हुआ। अब माता पार्वती जो हैं वो कहीं न कहीं सोच रही थी, क्योंकि उनकी संतान है, उन्हें लग रहा है भावनाओं में बह गई हैं, अभी जवान है, तो वो सोच आ रही है, थोड़ा अग्रेशन है, तो उसको कम करेंगे तो हम कोशिश करेंगे, मैं कोशिश करती हूँ, थोड़ा वो ठीक हो जाएँगे, उन्हें समझ आ जाएगी। लेकिन अभी वो जाने लगी थी बात करने वहाँ पे
शिव जी आए और शिव जी ने जो स्ट्रेट वे बता दिया कि अब तो वो इतना महान हो चुका है कि अब वो कह रहा है कि चुनौती दे रहा है, और इस बार उसने चुनौती जिसको दी है वो कोई और नहीं, मैं हूँ। तो मतलब शिव जी खुद भी इस चीज़ के ऊपर वो रो रहे हैं और गुस्से में भी हैं। और ये पार्वती जी जो है, माता पार्वती, उनको सुन के शौक लगा कि क्या मतलब आपको चुनौती। तो अब सिचुएशन जो है कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। विष्णु जी और ब्रह्मा जी भी उनको ही कोस रहे हैं, देवों को, कि आप लोगों ने, और वो ऋषि जो है, क्या नाम है उनका, देव ऋषि जो है, वो उन्हें कह रहे हैं इधर कह रहे हैं कि अब मैं समझाता हूँ उनका, हाथ जोड़ा के बस कर दें, अब आप कुछ ना समझाइएगा, आपने ऑलरेडी जो है बहुत कुछ कर दिया है। बिल्कुल जी। और इंद्रदेव ने भी जो है वो ये काम खराब किया है और उन्हें अहंकार भर दिया है तारीफें कर करके। और जो है दूसरी साइड पे वाकई उनमें मगरूर हो चुके हैं, गरूर आ चुका है। और वो अब चुनौती दे चुके हैं शिव जी को, क्योंकि डायरेक्टली तो नहीं दी लेकिन इनडायरेक्टली उन्हीं को ही लग रही है एक किस्म की। क्योंकि उन्होंने कहा कि कोई अगर शक्तिशाली है तो उसको मेरे सामने ले आए, मैं उसके साथ युद्ध करूंगा और जीत के दिखाऊंगा और मेरी जीत अवश्य होगी। और अब जो है वो शिव जी जो है मेरे ख्याल में खुद उस की चुनौती को एक्सेप्ट करके उनके साथ लड़ेंगे और उनका अहंकार जो है वो तोड़ेंगे। तो उन्होंने बात ठीक कही है कि तुम्हारे सब पता चल रहा है कि अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ, तो जो उसका रिजल्ट है वो अभी से ही पता चल चुका है। वो बड़े खुश हुए, वो समझ रहे थे कि शायद मेरे हक में बोल रहे हैं कि मैं बड़ा ताकतवर हूँ, तो रिजल्ट समझ आ गए हैं। तो साथ ही उन्होंने कह दिया कि तारकासुर जो है वो जीत जाएगा जो शुरू होते ही। तो फिर जो है वो परेशान भी हो गए, वो कैसे फिर, लेकिन वो फिर भी उनको समझ नहीं आ रही कि शिव जी कहना क्या चाहते हैं। तो लेकिन ये है कि मुझे लगता है अब जो है वो उसके साथ युद्ध करेंगे और फिर जो है उनको एहसास होगा। तो हो सकता है वो चुनौती एक्सेप्ट कर लें। अभी माता पार्वती को जो है वो बता रहे हैं, अभी देखते हैं कि क्या होता है आगे। बिल्कुल जी, और नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।